हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लिंडसे को देखते हैं जो कि ब्लाइंड है। पेरेंट्स की डेथ के बाद एक वाहिद ग्रैंडमा ही उसका सहारा थी, पर वो भी खो चुकी वो। जब ये पेंटिंग करने आती है तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो वैसे तो ये ब्लाइंड है पर ड्रीम्स चेक करो इसके। एक लड़का तो इसे बदतमीजी ही करने लगा था, तभी हमारा हीरो हनमू आके इसकी हेल्प करता है और आइंदा इसे इनसे एहतियात करने को ही बोलने लगा था। इसका ये गेस्चर इसे काफ़ी पसंद आता है। रास्ते में जाते हुए फिर से हमारा लोग इसे धक्का दे देते हैं। वो हनमू से पैसे छीनने की भी कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान लिंडसे को भी फिर से गिराने ही लगते हैं कि वो पकड़ लेता है कि आप लोगों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए, वो ब्लाइंड है। आज तो ये अपनी दादी माँ को बहुत ही मिस करने लगी थी कि काश वो मेरे साथ होती। कैसे अक्सर वो मुझे बुली होने से बचाया करती थी। इंसान तो चले जाते हैं, बस यादें ही पीछे रह जाती हैं। घर आते वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इसे लगता है कि जैसे कोई इसे फॉलो कर रहा है। इससे पहले कि उसे हिट करती वो खुद ही बोल पड़ता है, एक्चुअली में वो तो हनमू ही था, इसका नेबर और साथ में इसका क्लासमेट भी। ये हैरान तो थी कि मैंने नहीं सोचा था कि स्कूल इवल किंग इतना काइंड भी होगा। इसे दादी से डांट खाते सुन के उसे अपनी ग्रैंडमा याद आ जाती है। अगले सीन में हमें फिर से कुछ गुंडों को इसे तंग करते ही दिखाया जाता है, जो कि इसकी फ्रेंड शिनजी ने ही भेजे थे। असल में इसे जेलिसी थी कि हनमू पहले स्कूल में भी और अब भी बस इसे ही क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा है। ये सब देख के हनमू फ़ौरन से इसकी हेल्प करने आता है। उनसे लड़ाई के दौरान इसे काफ़ी चोट भी आ गई थी। अपनी मदद करने पे लिंडसे उसे थैंक यू कहती है और साथ में हैंड की भी देने लगी थी। ये आके उसका हाथ पीछे झटकती हनमू को कोसती, फिर लिंडसे को अंदर लेके जाती है कि तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। अब इसे तो लग रहा था कि मेरी फ्रेंड को मेरी बहुत ही फिक्र है। वो इसकी पेंटिंग्स की तारीफ़ करते करते इसे हर्ट ही करने लगी थी कि तुम खुद को क्या समझती हो कि हर काम कर सकती हो। इससे पहले कि वो इसे मज़ीद नुकसान पहुंचाती, ऊपर से हनमू आ जाता है। शिनजी पे गुस्सा ही करने लगा था कि तुम कौन होती हो किसी के बारे में कुछ भी कहने वाली। ये तो फिर गुस्से में अब ये जहाँ भी जाया करती वो उसके लिए रास्ता बनाता। इवन के स्टोर पर जाके भी वो चीज़ें वगैरह रखवाने में एक लेडी से कह के इसकी हेल्प ही करवाने लगता। अब जब ये गिरती है तो वो तो यहाँ पे इसे केनी उठा के देने लगा था। इसे तो पता चल जाता है कि ज़रूर हनमू ही मेरे लिए ये सब कर रहा है, और कौन हो सकता है। सो रुक के उसे थैंक्स कहने के साथ साथ वहाँ से जाने को भी बोलती है कि अब मैं घर के पास आ चुकी हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की और ज़रूरत नहीं है। वो खुश, पर अचानक ही उसका यहाँ पे भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और इस बात से लिन से बिल्कुल ही बेखबर। उसने कान में हैंड फ्रीज लगाई हुई थी, तो उसे क्या पता कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया है। अगले दिन ये सनफ्लावर्स बेचने के लिए खड़ी ही थी कि शिनजी से तंग करने आ जाती है और साथ में ताने भी मारने लगी थी कि तुम्हारी वजह से कल हनमू का एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ मज़े से खड़ी हो। अब उस बेचारी को क्या पता, इससे पहले कि वो इसे गिराती ऊपर से हनमू आ जाता है। आइंदा के लिए उसने इसे लिंडसे से दूर रहने के लिए वार्न कर दिया था कि फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे अपोलोजाइज करने के साथ साथ ये तो उससे उसका हाल भी पूछने लगती है कि अब तुम कैसे हो। वो परेशान ना होने के लिए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसे छोड़ के वो थोड़ी देर फ़ोन सुनने के लिए साइड पे गया ही था कि कुछ लड़के आके इसे फिर से बुली करने लगते हैं। हनुमान आके फिर उनसे निमटता है। इसे तो फिर चोट भी आ गई थी जहाँ पे वो तो फिर बैंडेज ही लगा देता है। कितना स्वीट एंड केयरिंग है ना ये। इसे ले जाते हुए यहाँ पे उसकी मुलाकात अपनी मम्मी से भी हो जाती है, जो इसे देख के परेशान कि तुम्हें क्या हुआ। तभी पीछे से इसके अब्बा की आवाज़ आती है, जो अपनी वाइफ को वाइन लेने भेजने का ही कह रहे थे। अब फिर वहाँ से चली जाती हैं। अनु का मूड ऑफ, हमेशा से ही उसे कोई भी फैमिली में भाव नहीं देता था। उसके इवल किंग बनने के पीछे भी यही रीज़न था, पर अब उसकी लाइफ में लिंडसे आ चुकी थी, सो इस बात से उसे कोई भी गर्ज नहीं। उसने इन सारी बातों का इसे बता दिया था। फिर उसे कंसोल करने लगती है ये तो। उसने तो अपनी और इसकी फ़ोटो भी क्लिक कर ली थी। इस तरह दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर देखते हैं कि हनमू फिर से इसे चोट लगने से बचा लेता है। अब तो फिर इसने अपना नंबर भी इसके फ़ोन में सेव कर दिया था कि ये सबसे ऊपर है, तुम जब चाहो मुझे कॉल करके बुला सकती हो। अब तो वो हर वक्त इसे कॉल करती रहती और साथ में इसे झूठ बोल देती कि उप्स सॉरी, गलती से रॉन्ग बटन प्रेस हो गया। ये सुन के तो वो तो यहाँ पे स्माइल ही करने लगता है। अब ये कार में जा ही रही थी कि इसे खतरे की घंटी सुनाई देती है। मीन इसकी छठी इसने इसे बता दिया था कि कुछ तो यहाँ पे गलत होने वाला है, ये वाला आदमी बुरा है।
ये जल्दी से हन्नू को कॉल मिलाती है। ये साहब उसे गाड़ी से बाहर निकालने ही लगे थे कि ये उसे जल्दी से इधर उधर टांगे मार के वहाँ से भाग जाती है। कि इनके सहारे चलते चलते एक कोने में जाके छुप भी गई थी। इसे तो बस इस मुश्किल घड़ी में हन्नू ही याद आने लगा था। बस एक वही था जो इसकी कदर करता और इसे एहसास दिलाता कि वो कितनी ख़ास है। पर दूसरे लोग क्या समझे। इतने में फाइनली हन्नू लोकेशन वगैरह ट्रेस करके इसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। उसे देखते ही ये तो फिर हक कर लेती है। वो भी रिलीफ फील करता है कि चलो ये ठीक तो है। अगले ही दिन हमें हन्नू को ही इसे धक्का देते दिखाया जाता है। एक लड़की ने इसे गिरने से बचा लिया था। अब फिर वो साथ में इस पे गुस्सा भी करने लगी थी कि तुम कितने खड़ूस हो, ऐसा कौन करता है भला। वो तो वर्किंग प्लेस पे भी इसे तंग करने आ जाता है। एक वर्कर ने इसे खूब डांट भी पिला दी थी। बाद में हम देखते हैं कि लिन से जब किसी चीज़ से टकरा के गिरती है तो ये उसकी हेल्प करने की बजाय केन ही उठा के ले जाता है। ये अब उसे कॉल करने लगी थी जो कि वो पिक तो कर लेता है पर आगे से इसे बिजी होने का कह के इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाता। हालांकि खड़ा तो ये यहीं पे ही था। इसे ट्रबल में देख के उसे तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी पर क्या करता। ये सब वो उसके भले के लिए ही कर रहा था कि देखते हैं कि वो मेरे बाद कितने लोग इसकी हेल्प करते हैं और ये अब मेरे बगैर खुद में हिम्मत लाने का भी डिसाइड कर पाती है या नहीं। आखिर को इंसान को लाइफ में सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। इसने तो आई सर्जन से इसके आइज़ के बारे में बात कर ली थी। उन्होंने तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे मांग लिए जो कि इसके पास तो बिल्कुल नहीं थे। यह वाकई में पहले से ज़्यादा ब्रेव हो गई थी कि किसी पे रिले करने से बेहतर है बंदा खुद ही कुछ बन जाए। गिर पड़ के फाइनली वो केन के बगैर भी चलना स्टार्ट हो गई थी। ये फिर भी उसे फॉलो किए रखता है कि कहीं फिर से इसे कुछ हो गया तो। खुद भी इसने पार्ट टाइम जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो फिर इसे ऐसा करना ही था। वो तो इसे विज़िट करने भी आया करती है। कुकिंग करने से लिंडसे के हाथ पे चोट भी आ गई थी और इसे फिर भी अनमोल की फ़िक्र ही होती है। अब तो इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए इसके दिल में और जज्बा जाग जाता है। एक क्या, उसने खुद भी दो दो तीन तीन जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी थी। जब ये एक कार रेसर की गाड़ी ठीक करता है तो वो इसे कंपटीशन का ही बताने लगा था कि अगर तुम वो जीते तो तुम्हें बहुत सारी मनी दी जाएगी। ये तो फिर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया था। घर आके वो तो इसके बॉन्ड पे मेडिसिन लगाने के साथ साथ इसे सर्जरी करवाने को ही बोलने लगा था। ये भी कि पैसों का अरेंज तो मैंने खुद कर ही लेना है, सो तुम उसके लिए टेंशन मत लेना। वो भी खुश के मैं तो ठीक होते ही सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ और इसके फेस पे हाथ लगाने लगी थी। गैरेज में से गाड़ी चुरा के ये कंपटीशन में पहुंच गया था। इसने अपने फ्रेंड को लिंडसे की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो सारे पैसों की उससे सर्जरी करवाना एंड उसका ख्याल भी रखना। रेसिंग करते वक्त उसका तो भयानक एक्सीडेंट ही हो जाता है। इधर इसकी आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। अपने सामने बैठे लड़के को ये तो हनमू ही समझ के फिर हक कर लेती है। जबकि ये बाहिर व्हील चेयर पे बैठा सारा मंजर देख के बहुत ही अपसेट हो जाता है और साथ में फिर वहाँ से जाने ही लगा था। वेल ये सब भी तो उसने खुद ही प्लान किया था ना। ये लोगों से बातें सुनती तो रहती है कि इस ब्लाइंड गर्ल ने अपने बॉयफ्रेंड से पैसे लेके ही अपना ट्रीटमेंट करवाया है। आज तो वो भी इसकी हेल्प करने आया था और फिर अपने फ्रेंड को इसके पास देख के दुखी भी हो जाता है। इसके दोस्त ने तो उसके सामने इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसके पाँव भी ठीक होते ही जा रहे थे। ये फिर भी लिंडसे को फॉलो करना नहीं भूलता। उसके पानी में गिरने का सुन के फ़ौरन से उसे रेस्क्यू करता है। इवन के उसे सीपीआर भी देने लगा था। इसके उठने तक वो तो फिर वहाँ से जा चुका होता है। बस अब उसका फ्रेंड ही यहाँ पे बैठा था। ये जैसे ही उसे हक करती है, ये सब देखना तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक दिन अचानक ही इसे बैठे बैठे कोई ख्याल आता है तो ये इसका फेस छूने लगती है जो कि छोटा लग रहा था। अब इसे पता चल जाता है कि ये हनमून नहीं हो सकता। उसके टच को भी कभी नहीं भुला सकती थी। अब वो इससे हनमू का पूछ के उससे मिलने के लिए भागती है। हर एक पर्सन से इसने उसके बारे में पूछ ही लिया था। दूसरी तरफ इसे भी इसके दोस्त ने फ़ोन करके बता दिया था कि लिंडसे को सारी बात का पता चल गया है, अब वो तुम्हारी तलाश में निकली है। ये भी फिर फ़ौरन से उसे देखने के लिए भागता है। फाइनली वो उसे एक जगह पे बैठी हुई मिल ही गई थी। उसे इग्नोर करके जाने लगता है कि मैं इसे डिज़र्व नहीं करता, इसे कोई बेटर ही पर्सन मिल जाएगा तो यही सही है। वो अब इसे देखने आती है तो ये उससे रूडली बात करके वहाँ से जाने को कह देता है कि मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। इसका दिया खाना भी उसने नीचे गिरा दिया था कि मुझे ये नहीं चाहिए। इवन कि इसने उससे ब्रेकअप ही कर लिया होता है।
इस सब से वो बहुत ही हर्ट होती है। फिर भी अपनी बर्थडे पे तो वो इसे इनवाइट ही कर लेती है, पर ये बस उसके आने का वेट ही करती रह गई, जबकि वो आया ही नहीं। फिर खुद ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके वो वहाँ से जाने लगती है। रेन भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये फिर खुद को लेने के लिए हनमू को कॉल करती है, पर उसने तो आने से मना कर दिया था कि खुद ही चली जाओ। ये अपसेट होके फिर जैसे तैसे करके खुद ही वहाँ से जाने लगती है। इसके घर आने पे आगे से देखती है कि वो तो एक और लड़की के साथ है। अब तो पक्का इसका दिल टूट ही चुका था कि वाकई में ये काफ़ी बदल गया है। वो तो अब फिर इमोशनल होती वहाँ से चली ही जाती है। ये उसने तो बस लिंडसे को खुद से दूर करने के लिए ही किया था। खाना भी इसने बाद में खा लिया था। इसे तो बस यही था कि वो अपने लिए अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ ले और फिर जिसे वो डिज़र्व करती है वो उसको मिल ही जाए, क्योंकि ये अब उसे अपने साथ लाइफ में मज़ीद स्ट्रगल नहीं करवाने दे सकता था कि मेरे पास है ही क्या। ऊपर से इसने उन लोगों को भी मनी देनी थी जिनकी गाड़ी उस दिन ने चुराई थी। सारा पैसा तो उधर ही लग गया। कुछ अरसे बाद ये लिंडसे को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ ही देखता है, जो कि उसे बहुत सारी ड्रिंक ही करवा रहा था, इवन कि उसके साथ बदतमीजी भी। रास्ते में भी जब उसके स्टमक में पेन होती है तो इस बात की भी उसके बॉयफ्रेंड को कोई भी फिक्र नहीं थी। अब ये सारा सीन जो कि हन्मू देख रहा था उसे बहुत ही बुरा लगता है कि कैसा पर्सन है ये। वेल फिर भी वो इसके पास आके इसकी हेल्प करने को तैयार था, पर ये उसे अब खुद से दूर रहने का कह के वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में देखता है कि इसने तो उसे बहुत मारा पीटा भी हुआ है। अब की बार तो ये बात इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो इसे लुक डाउन करने आया ही था कि ये यहाँ पे उसे मारना स्टार्ट कर देता है। उसे मारने के साथ साथ ये भी कहने लगा था कि लिंडसे सिर्फ मेरी है, आइंदा उससे बस दूर ही रहना। अब ये उसे इसे मारने से रोक के बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। असल में वो इसके सामने नाटक कर रहे थे, बस इसके मुंह से वो कन्फेशन सुनना चाह रही थी, जो सुन ली। जानती थी कि ये मुझसे लव करता है तो फिर यूँ छोड़ने का क्या फ़ायदा। वो तो अब इसे गले ही लगाने लगा था कि आइंदा तुमसे ब्रेकअप करने का मैं सोचूंगा भी नहीं। ये सब देख के तो ये जेलिस कि हम सिंगल्स की भी कोई लाइफ ही नहीं है। अब इसकी लव राइवल की एंट्री हो चुकी थी, जो कि हन्मू के बहुत ही क्लोज आने की कोशिश करने लगी थी। इवन के हर काम में इससे पहले उसके पास आ जाती। इस बात से ये बहुत ही जेलिस फील करती है। वेल हन्मू की नज़र में तो जस्ट यही उसकी दुनिया थी, सो उसे बाकी सबसे क्या। इसलिए वो बस इसका ध्यान रखता है। उस लड़की को तो 1000 बार इसने रिजेक्ट ही कर दिया था। ये अब बहुत खुश होती है। ये तो मन में ये सोच के बहुत ही रिलीफ फील करती है कि असल लव तो यही होता है जो कि अगले पर्सन को सेफ फील करवाए और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो। और फिर इसी के साथ ही इस मिनी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।